Hello everybody, I am Sikha Singh and you are watching on Education with Education. Now it's evening quiz time. So let's start with the question number first. Which property of a whole number can be used to write 511 plus 0 is equals to 511? इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो कि इस होल नंबर को सेटिस्फाई करेगी? ठीक है, तो देखिए, ए आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, बी कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सी कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डी मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो तो होगा नहीं, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई तो है नहीं, सो ये वाला भी नहीं होगा और ये भी मल्टीप्लिकेशन वाला। अब रही बात इसकी और इसकी, कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी मतलब होता है कि मान लीजिए p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस पी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 511 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 511, 0 प्लस 511 उसके बराबर तो हो रहा है, लेकिन 0 किसी के भी साथ अगर ऐड होगा तो वही मतलब वही डिजिट आएगा। मान लीजिए 2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू हमेशा ही 2 होगा, 3 प्लस 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 3, मतलब यही एलिमेंट यहाँ आ जा रहा है, यही एलिमेंट यहाँ आ जा रहा है, मतलब कि वो सेम मतलब वही आइडेंटिटी मतलब शो कर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्यू है तो यहाँ पे क्यू मतलब p प्लस क्यू है तो क्यू प्लस पी, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट हो सकता है। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन में जो है वो अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता ए वाला तो बी जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, सो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, ऑल प्लैनेट्स आर, सारे प्लैनेट्स जो है वो क्या होते हैं? ए नॉन ल्यूमिनस ड्यूरिंग नाइट, बी ल्यूमिनस ड्यूरिंग डे, सी ल्यूमिनस बॉडी एंड डी नॉन ल्यूमिनस। तो पहले तो ये बताते हैं ल्यूमिनस बॉडी और नॉन ल्यूमिनस बॉडी क्या होता है। ल्यूमिनस बॉडी मतलब होता है कि जो इसके पास में अपनी खुद की हीट एंड लाइट एनर्जी होके, ठीक है, जैसे कि स्टार्स हो गए, उन लोगों के पास में क्या है, अपनी खुद की हीट और लाइट दे होता है। जैसे पूरे एक सोलर फैमिली में जो है सन जो है सबसे हेड होता है और बाकी 8 प्लैनेट्स होते हैं, तो सन की रोशनी से ही मतलब और बाकी 8 प्लैनेट्स पे मतलब लाइट और हीट मिलता है। और नॉन ल्यूमिनस बॉडी मतलब होता है कि जिनके पास में अपना खुद का हीट और लाइट एनर्जी ना हो, वो दूसरे से मतलब पाते हो। सो प्लैनेट्स जो है वो नॉन ल्यूमिनस कैटेगरी में आ जाएंगे। सो आंसर डी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, A dash is a simple closed curve, all of whose point are at the same distance from fixed point। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए डायमीटर अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो ये क्या हो गया, ये डायमीटर है। अब एक पॉइंट से जो है वो इतने पॉइंट मतलब ये जो है एक लाइन पे ही मतलब एक सेम डिस्टेंस होगा, लेकिन एक कर्व तो ये बना नहीं रहा है तो इसलिए डायमीटर नहीं होगा। रेडियस, तो रेडियस भी कोई कर्व तो बना नहीं रहा है, सो ये भी नहीं होगा। ट्रायंगल भी मान लीजिए ये है ट्रायंगल, तो मतलब एक सारे डिस्टेंस से एक कोई फिक्स्ड मतलब अगर यहाँ से लेते हैं, मान लीजिए वो अगर स्केलन हो जाए या फिर राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए, तो सबके मतलब इसका देखिए एल्टीट्यूड मतलब डिफरेंट होता है, बेस डिफरेंट होता है, हाइपोटेनस डिफरेंट होता है, इसलिए ट्रायंगल भी में हो नहीं सकता है। सो आंसर बी विल बी द करेक्ट वन। सर्कल को देखिए, यहाँ से स्टार्ट करिए और यहीं पे जाके ख़त्म करिए, चाहे यहाँ से स्टार्ट करिए यहाँ पे आगे ख़त्म, या फिर यहाँ से स्टार्ट करिए और यहाँ पे आगे ख़त्म करिए, जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे अंत करेंगे तो भी सेम डिस्टेंस ही कवर करेगा। सो आंसर बी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, Which two islands are situated on the same latitude 20 डिग्री साउथ है? जिन्होंने क्लासेस का चैप्टर फर्स्ट बहुत ढंग से पढ़ा होगा ज्योग्राफी का, वो इसका आंसर काफ़ी इजीली दे सकते हैं। ए टोंगो इजलैंड एंड ब्रह्माज, बी द ब्रह्माज एंड कैंट्री इज आइलैंड, सी मॉरिटस आइलैंड एंड पौंडीचेरी, एंड डी मॉरिटस आइलैंड एंड टोंगा इजलैंड। सो आंसर डी विल बी द करेक्ट वन। मॉरिटस आइलैंड जो है और टोंगा आइलैंड जो है वो दोनों ही सेम मतलब लैटिट्यूड पे 20 डिग्री साउथ पे लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट, द अर्ली मैन लिव्ड इन डैश बाय साइड्स ऑफ। अर्ली मैन जो है वो कहाँ पे रहते थे? ठीक है,
ए हट एंड फॉरेस्ट, बी बिल्डिंग्स एंड रिवर्स। तो देखिए बिल्डिंग्स तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बिल्डिंग तो काफ़ी देर बाद मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन आया, उसमें मतलब कुछ साइट्स जो मिले वो ब्रिक के बने हुए मिले, तब जाके बिल्डिंग का थोड़ा थोड़ा मतलब स्टार्टिंग हुआ। तो पहले तो ये सब था नहीं, तो बिल्डिंग वाला तो दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब बचा एक, ए हट फॉरेस्ट, बी हट रिवर्स। तो देखिए हट और रिवर्स से एकदम एक्यूरेट क्यों होगा? पहले के लोग घास भूसी बन के और पत्तों के मड्स के मतलब घर बनाते थे, तो वो तो हट हो गया। और वो लोग रिवर के किनारे इसलिए जैसे कि फार्मिंग अच्छी हो सके, एग्रीकल्चर सॉइल फर्टिलिटी अच्छी मिल जाए, तो वो एग्रीकल्चर फार्मर्स जो है वो लोग फार्मिंग भी कर ले, इसलिए वो लोग रिवर के किनारे रहना मतलब रहते थे ज़्यादातर। सो आंसर डी विल बी द करेक्ट वन। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो तीनों साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। अब कह रहा है कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं? तो देखिए यहाँ पे मीडियंस बनते हैं, और ये मीडियंस जो है एक पॉइंट पे जाके मतलब कट करते, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। और ये सारे मीडियंस 1 2 3 देखिए सिमेट्रिक एक ही जगह पे मतलब वो कोइंसाइड कर रहे हैं, तो 3 मीडियंस हैं। सो आंसर 3 विल बी द करेक्ट वन, मतलब कि 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज आर देयर। तीनों मीडियम्स जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं। नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक ए पैटर्न ए बनाने के लिए कितने मैचस्टिक रिक्वायर्ड होंगे? तो एकदम सिंपल है, एक मैचस्टिक ऐसे, एक मैचस्टिक ऐसे 2, और एक मैचस्टिक बीच में लगा दो 3। 3 मैचस्टिक विल बी रिक्वायर्ड, सो 3 विल बी द आंसर। नेक्स्ट, ए लाइन हैज़ डैश लेंथ। तो देखिए अगर एक लाइन को यहाँ से यहाँ तक बनाए रहते और ए बी इसका नाम दे देते और 5 मीटर, तब तो एक डिफिनिट इसका हो जाता कि ए से बी तक का जो है वो लाइन जो है 5 मीटर का है, तो तब तो फिर डिफिनिट आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे तो कुछ मतलब ऐसा कुछ डाटा अवेलेबल नहीं है, सो डिफिनिट नहीं होगा। ए लाइन हैज़ नो लेंथ, ये भी नहीं कह सकते। नो लेंथ मतलब कि पॉइंट का कोई लेंथ नहीं होता है, तो वो होता है, लेकिन लाइन का तो लेंथ होगा ही, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सो आंसर सी विल बी द करेक्ट, बी विल बी द करेक्ट वन, इनडेफिनिट। जिस मतलब शुरू हो यहाँ से और ख़त्म यहाँ से, ये नहीं पता हो कि मतलब कहाँ तक जाएगा, तो इनडेफिनिट लेंथ होता है लाइन का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज़ नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स? कौन सा इसमें से ऐसा फाइबर है जो कि एनिमल से नहीं पाया जाता है? तो देखिए वूल जो है वो तो एनिमल से ही पाया जाता है, वो भी सिप से, ठीक है। सिल्क जो है वो भी एक पैरासाइट से ही पाया जाता है। और लेदर हो गया, तो लेदर भी जो है वो चमड़े का मतलब एनिमल्स के चमड़े का ही बनता है। सो ये भी एनिमल से, ये भी एनिमल से। अब जो है सिल्क कॉटन, तो कॉटन जो होते हैं, कॉटन बॉल्स जो होते हैं उसकी खेती होती है, जो कि ब्लैक सॉइल पे काफ़ी अच्छी होती है। उस ब्लैक सॉइल जो होता है वो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होता है, तो वो कॉटन बाल से वो फूटते हैं, उसमें से कॉटन जो है निकाला जाता है, फिर उसको यार्न बनाया जाता है, फिर फैब्रिक बनता है। सो कॉटन वुड बी द करेक्ट वन, इसमें जो है एनिमल का कोई यूज़ नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव लाइट एंड हीट ऑफ देयर ओन? इसमें से कौन सा सेलेस्टियल बॉडी है जिसका खुद का अपना हीट और लाइट नहीं है? ए स्टार्स, बी प्लैनेट्स, सी सन, डी डॉन ऑफ द एबव। तो देखिए स्टार्स के पास में तो खुद का हीट और लाइट होता है, और सन भी एक स्टार ही है, तो ये भी इसके पास भी होगा। सो आंसर बी विल बी द करेक्ट वन। इसके पास भी अपना खुद का लाइट नहीं, हीट एंड लाइट नहीं एनर्जी होती है, वो सन से पाते हैं प्लैनेट्स। ओके, नाउ बी विल बी द करेक्ट वन। Now the quiz is completed. I think you all have understand. Thank you.